11 मार्च स्वर्गीय दर्शन का आज्ञा पालन। प्रेरितों 26:19। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जो स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम उसे खो देते हैं तो उसके लिए परमेश्वर नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। आत्मिक बढ़ोतरी न होने की वजह से हम दर्शन खो देते हैं। अगर हम परमेश्वर के बारे में अपनी सोच को अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू नहीं करते तो जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है वह कभी पूरा ना होगा। स्वर्गीय दर्शन के प्रति आज्ञाकारी होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसकी सर्वसत्ता के लिए अपना सर्वस्व देते रहें, उसकी महिमा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ। यह तभी होगा जब हम परमेश्वर के दर्शन को लगातार याद रखने का पक्का इरादा बनाएंगे। लेकिन दर्शन के प्रति हमारी आज्ञाकारिता व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में या आम जन सभाओं में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भट्ठी में परखी जाएगी। प्रत्येक मिनट के 60 सेकंडों में और प्रत्येक घंटे के 60 मिनटों में। चाहे इसमें कुछ समय लगे, फिर भी इसकी बाट जोहते रहना। हम अपनी कोशिशों से दर्शन को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जब तक वह खुद ही पूरा न हो जाए, हमें उसकी प्रेरणा में जीते रहना है। हम इतने व्यावहारिक होने की कोशिश करते रहते हैं कि दर्शन को ही भूल जाते हैं। शुरुआत में हमने दर्शन तो पाया, लेकिन उसके पूरा होने का इंतजार नहीं किया। जल्दबाजी करते हुए हम अपने व्यावहारिक काम करने के लिए दौड़ पड़े, और जब दर्शन पूरा हुआ तो वह हमें नजर भी नहीं आया। ऐसे दर्शन की बाट जोहना जिसमें समय लग रहा है, परमेश्वर के प्रति हमारी विश्वास योग्यता की सच्ची परख है। जब हम व्यावहारिक होकर काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं तो अपनी आत्मा की भलाई को खतरे में डालते हैं, और नतीजा यह होता है कि हम दर्शन को पूरा होते हुए देखने से चूक जाते हैं। परमेश्वर की ओर से आने वाले तूफानों को देखते रहें। परमेश्वर जिस एकमात्र तरीके से अपने संतों को स्थिर करता है, वह उसके तूफानों का बवंडर है। क्या आप ऐसी फली साबित होंगे जिसके अंदर बीज ही नहीं है? यह इस बात पर निर्भर रहेगा कि जो दर्शन आपने देखा है, आप हकीकत में उसकी ज्योति में जी रहे हैं या नहीं। ऐसा होने दें कि परमेश्वर अपने तूफानों द्वारा ही आपको भेजे, और जब तक वह ऐसा नहीं करता, आप बिल्कुल न जाएं। रोपे जाने के लिए अगर आप खुद अपनी जगह तय करेंगे तो आप अनुत्पादक और एक खाली फली साबित होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर द्वारा रोपे जाएंगे तो आप बहुत सा फल लाएंगे। यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के दिए दर्शन की ज्योति में चलें और उसमें जिएं।